प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मीत नैन मैथ्स चैनल पर। सबसे पहले तो आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जिस पैटर्न से चल रहे थे बेटा, वहां पर हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में बेसिकली बेटा जो हमने इस चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन सा कंसेप्ट पढ़ना अपने को इसमें? सिमिलर का। वैसे तो इसमें थेल्स थ्योरम भी है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। उसका जब यूज आएगा बेटा, जब उसको भी अच्छी तरह से बताएंगे। फिलहाल जो मेन कंसेप्ट है वो है सिमिलर का। भाई दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं? ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर क्या मतलब है। सिमिलर का मतलब है जी जो शकल सूरत में सेम सेम से हो। जैसे मेरे पास ये दो बुक्स हैं, अब इनकी साइड का यदि रेशियो देखोगे ना बेटा, वो प्रोपोर्शनल मिलेगा। ठीक है, साइड का रेशियो इक्वल मिलेगा, यानी कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिमिलर बुक्स। ठीक है, इसी तरह से अपने एंड, दोनों एंड सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट है वो अलग चीज है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जो मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लें, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर क्या होता है? वो इसकी शकल सूरत सेम सेम सी हो। ठीक है, अब बात करेंगे हमें कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे होंगे। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक पकड़ेंगे बेटा, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे दो ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल बेटा हमारे पास है पी क्यू आर। ठीक है, वैसे हम लेट कर लेते हैं कि इसकी साइड है 2 3 और ये मान लेते हैं 4। ठीक है जी, ओके। इसकी मान लेते हैं 1 1.5 और ये हो जाएगी फिर अपनी 2। ओके, अब ये देखो, क्या इसकी साइड प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल मींस क्या इनका रेशियो इक्वल है? देखते हैं। इस 2 को 1 से डिवाइड कराओ। ओके जी, इस 3 को 1.5 से डिवाइड कराओ और इस 4 को इस 2 से डिवाइड कराओ। क्या हर बार आंसर सेम आएगा? हमने देखा ये तो 2 आएगा। अब इसकी डेसिमल खत्म करने के लिए डिवाइड में 10 करेंगे और वो 10 तीसरे नंबर का बेटा वो पहले नंबर पे चला जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30। इसको कट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 2। इसको कट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 2। यानी कि रेशियोज आर इक्वल। यदि रेशियो इक्वल है बेटा, साइड के रेशियो इक्वल है, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है, इनकी शकल सूरत एक जैसी है। ठीक है, अब लिखने का क्या तरीका होता है? ये होता है बेटा सिमिलरिटी का साइन। ठीक है, अब इस साइड एक ट्रायंगल अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया, जैसे ए बी सी है, लिख लिया हमने, ये सिमिलर का साइन। अब यहां पर ये नहीं भाई कुछ भी लिख दिया, क्यू आर पी लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया, आर क्यू पी लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं लिखना। अपने को ये देखना है कि इसके रेशियो किसके साथ इक्वल है। ठीक है, जैसे बात करें ए बी की, तो ए बी के रेशियो किसके साथ इक्वल है? पी क्यू के साथ है जी, पी क्यू लिखोगे यहां पर। ठीक है, इसी तरह से बीसी के किसके साथ रेशियो इक्वल है? बीसी के हैं जी क्यू आर के साथ है। क्यू आर के प्रोपोर्शनल है ना ये, तो बी की जगह पे तो आ जाएगा क्यू और सी की जगह पे क्या आएगा? आर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि हमने कुछ और लिख दिया ना बेटा, जैसे ये लिख दिया कि ट्रायंगल क्यू आर पी, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं लिखना अपने रैंडमली। हमने क्या लिखना है? जो जिसके साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे बेटा, आपको ये बातें मैं बता देता हूं, जब क्वेश्चन कराएंगे ना बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है? जो साइड प्रोपोर्शनल होती हैं उनको उसके साथ में लिखते हैं। और एंगल, जैसे ये एंगल इसके बराबर होगा, बी एंगल क्यू के बराबर होगा, सी एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है जी, एंगल के हिसाब से, यानी कि यदि ये लिख दिया ना तो हम क्या समझेंगे कि ए एंगल पी एंगल के बराबर है, बी एंगल क्यू एंगल के बराबर है और सी एंगल आर एंगल के बराबर है। ठीक है, जैसे कि आपको बेसिक चैप्टर्स में पढ़ाया गया होगा, स्कूल्स में भी, कि सिमिलैरिटी के ना 3 क्राइटेरिया होते हैं बेटा। पहला क्या है? दो एंगल मिल जाएं। यदि दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, मान लिया ए सी के बराबर, पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सभी का सम कितना होता है? 180। इसलिए बेटा यदि मान लो ये 50 का है, तो ये 50 का बोल रखा भाई दोनों बराबर हैं। अब ये मान लिया 60 का है,
तो ये भी 60 का होगा, बराबर है। तो ये कितने का बचेगा? ये तो 70 का बचेगा, क्योंकि सबका जोड़ कितना होता है 180, तो ये 70 का बचेगा। यदि ये 70 का है तो और ये कितने का बचेगा? ऑटोमेटिक ये भी 70 का बचेगा, क्योंकि सबका जोड़ कितना होता है 150 का। तो ट्रायंगल में यदि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है बेटा, ठीक है। या तो ये मिल जाए या फिर तीनों एंगल, एक ही बात है। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया ये होता है बेटा कि दो साइड का रेशियो इक्वल हो, और जो दो साइड है ना उनके बीच का एंगल इक्वल हो। समझे कैसे? जैसे दो ट्रायंगल थे, मान लिया भाई ये साइड 4 है, ये 6 है, और ये कुछ भी होगी, और ये मान लिया 2 है, ये 3 है। तो हमने देखा कि रेशियो तो दो साइड का रेशियो इक्वल है, 4/2 करो 2 आऊगा, 6/3 करो 2 आऊगा, यानी कि दो साइड प्रोपोर्शनल है। तो इनके बीच का एंगल यदि अपने को इक्वल मिल गया तो क्या बोल देंगे हमें कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल यदि इक्वल है तो सिमिलर होंगे। अच्छा बाई चांस अपने को ये मिल जाए, ये दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया और ये एंगल इसके बराबर मिल गया, तो क्या हम यहां से बोल दे सिमिलर है? जी नहीं, एंगल कौन सा लेना है? इन दोनों के बीच का होना चाहिए। 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट क्या होता है कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल जाए, जैसे ये लिखा था हमने, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं बेटा सिमिलर के। ओके, यदि ट्रायंगल सिमिलर है, यदि ऑलरेडी दे दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम क्या ले सकते हैं? साइड का रेशियो इक्वल। लेकिन साइड कौन सी लेनी है? कोरस्पॉन्डिंग। ये नहीं भाई ए बी के नीचे हमने क्यू आर लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। जो प्रोपोर्शनल है वही लिखना है। जैसे ए बी के नीचे क्या लिखेंगे हमें? पी क्यू। बी सी के नीचे क्या लिखेंगे हमें? क्यू आर। और ए सी के नीचे क्या लिखेंगे हमें? पी आर। ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, इतना अच्छा यूज करेंगे इनका, देखते जाइए, आपको ट्रिक्स भी बताएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता अपने को? स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो स्टेटमेंट में है जी कि ये जो फिगर दे रखा आपके सामने, इसमें एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है। बी ए सी ये पूरा एंगल जो है ना बेटा 90 डिग्री का है। ओके जी। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, जो एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है जी, हमने देख लिया। आगे क्या करें? अब ये देखो देन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चन में ऐसे नहीं भाई आंख बंद करके लग गया पे कर जाए स्टार्ट। ये देखो ऑप्शन क्या करना चाह रहे अपने को, चाहिए क्या अपने को, कौन सी साइड्स का जिक्र है। तो हमने देखा बेटा बी डी सी डी, बी डी सी डी ये वाली साइड, ओके। ए बी ए सी, ये ए बी और ये ए सी, बी डी सी डी फिर वही, ए बी ए सी फिर वही। अच्छा तुम एक बात बताओ बेटा, ये जो दो साइड्स हैं, ये साइड ये वाली ये साइड, किस ट्रायंगल से में आती है? देखा करो किस ट्रायंगल से में आती है। ये तो जी अपने को ये लग रहा है, एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल ए डी सी, और एक ये छोटे वाला उस साइड वाला ए डी सी, इनकी साइड है। तो अपने को क्या करना बेटा, सबसे पहले तो इनको ना सिमिलर दिखाएंगे हम, ठीक है। यदि सिमिलर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल लिखेंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जो भी अपने को चाहिएगा ना बेटा वो मिल जाएगा सिमिलर होने के बाद। तो सबसे पहले हम चल पड़े बेटा सिमिलर करने के लिए। तो ये दोनों को हम डायरेक्ट सिमिलर नहीं दिखा सकते बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो ये छोटा है पूरे बड़े के सिमिलर दिखा देंगे, और फिर उस छोटे वाले को पूरे बड़े के सिमिलर दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़े के सिमिलर है, ये भी बड़े के सिमिलर है, तो मतलब आपस में दोनों सिमिलर हुए, ठीक है। तो ये वाली चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल छोटे वाला कौन से अभी पकड़ लो, ए बी डी। स्टार्टिंग में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, नो इशू, लेकिन जब सिमिलर लिखोगे ना तब ध्यान रखना भाई ए बी सी के साथ में क्या लिखना है, ओके। तो जो हमने 3 क्राइटेरिया बताए थे बेटा, उनमें से पहला क्या था कि दो एंगल इक्वल मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो हम इसमें दो एंगल ही पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो बड़ा ट्रायंगल है ना बेटा, बड़ा ट्रायंगल, उसमें एंगल ए पे कितना है? 90 डिग्री। और जो छोटा ट्रायंगल है ये बड़ा, इस पे डी पे 90 है, यानी कि दोनों बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री है, समझे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है जी कि यहां पर तो एंगल बी बड़े ट्रायंगल में भी आता है और छोटे ट्रायंगल में भी आता है। इट्स मीन ये दोनों क्या है? इक्वल।
तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्या है, कॉमन है। तो आपने देखा बेटा कि दो एंगल इक्वल मिल चुके हैं छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में। इट्स मीन कि दोनों सिमिलर होंगे, लेकिन क्राइटेरिया कौन सा, क्राइटेरिया एंगल एंगल। अब लिखोगे कैसे, देखो ए बी सी लिख दिया हमने, एक ट्रायंगल तो लिख दिया जी आंख बंद करके, बिल्कुल दो में से एक तो लिख दिया। अब दूसरा नाम जो है ना बेटा, इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है। ये देखो जो एंगल ए था वो किसके बराबर था, एंगल डी के। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे, डी लिखोगे, ना कि ए। समझे ये बात, ओके जी। अब आगे बढ़ो, फिर हमने देखा बेटा बी तो बी के बराबर था, तो यहां पर लिख देंगे बी। तो क्या बच गया, डी बी तो आ लिया जी, ए बच गया, ए लिख दिया हमने यहां पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, जब तक आप इन चीजों को नहीं पकड़ोगे तो आपको इस चैप्टर में बहुत ही समस्याएं आएंगी। और मेरी गारंटी बेटा, यदि मेरी बातें आप ध्यान से सुनोगे तो इससे आसान चैप्टर है ही नहीं। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इससे। चलो एक काम तो हमने कर दिया कि छोटे को पूरे बड़े के सिमिलर दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इस छोटे को बड़े के साथ सिमिलर दिखाएंगे। तो फिर हम चल पड़े बेटा कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल, कुछ भी नाम रख लो एक बार तो, ए डी सी। इसमें क्या देखा बेटा हमने कि इसमें जो बड़ा ट्रायंगल है इसमें तो एंगल ए और जो छोटा ट्रायंगल है बेटा इसमें एंगल डी, दोनों बराबर हैं 90 डिग्री। ओके जी। सेकंड चीज, इसमें एंगल सी बड़े ट्रायंगल में भी है और छोटे ट्रायंगल में भी है। तो एंगल सी और एंगल सी क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए, क्योंकि क्या है ये कॉमन है। तो हमने देखा कि दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, बोल सकते हैं, नो इशू। तो लिखो ट्रायंगल ए बी सी किसके साथ सिमिलर है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ए के बराबर कौन सा है, एंगल डी, तो हमने डी लिख दिया। और देखो सी के बराबर सी है, तो बीच वाला तो खाली छोड़ दो, पीछे क्या लिखेंगे, सी। क्या बच गया, इसमें था जी डी सी ए, तो ए बच गया, ए ने लिख दिया यहाँ पे बीच में। इसने इक्वेशन नंबर बोल दिया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, ट्रायंगल एबीसी इसके सिमिलर है और ट्रायंगल एबीसी इस ट्रायंगल के भी सिमिलर है। तो इट्स मीन ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने लिख दिया कि जो ट्रायंगल डी बी ए है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ए सी के। ओके बेटा, चेक दिया काम। अब बाई ऑप्शन जाएंगे, हमको कौन सी साइड चाहिए, बीडी और सीडी का ज्यादा रोल आ रहा है ना इसमें, बीडी और सीडी के साथ ही चलेंगे बेटा हम। अब देखो जैसे हमने ले लिया, यहां पर बीडी ले लिया, ये दोनों सिमिलर है। इसकी साइड यदि बीडी लोगे तो इसके नीचे दूसरे ट्रायंगल की क्या साइड आएगी, यहां पर यदि बीडी ले लिया बेटा, बीडी ले लिया, तो यहां पर क्या लेंगे हम, एडी। तो यहां पर क्या ले लेंगे, एडी। समझ गए, बराबर है। दूसरी साइड, इसकी दूसरी साइड क्या यूज हो रही है बेटा, इसकी दूसरी साइड देखो भाई, ऑप्शन कौन सी साइड यूज हो रही है, बीडी के साथ सीडी भी है जी, बीडी के साथ सीडी है, एक तो बीसी है और एक एडी है। तो देखो इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, बीसी तो जी पूरी बड़ी ट्रायंगल में है, इसका तो काम है नहीं। तो एडी है ना, एडी के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, एडी के कोरस्पॉन्डिंग यदि इसकी एडी है तो इसकी क्या होगी बेटा, इसकी क्या होगी, सी डी। बाहर ले ना दोनों, तो इसके भी बाहर वाले दोनों लेंगे, ठीक है। और तीसरा रेशो क्या है बेटा इसका, तीसरा रेशो इसमें क्या है, ए बी। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, इसका ए बी है पीछे वाले दो, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी या सी। ओके, ये क्या है, सिमिलरिटी। अपन ने जो क्राइटेरिया यूज किया बेटा, वहां से हमने साइड का रेशियो इक्वल होता है CP/ST को बोल सकते हैं। अब पहले दो पकड़ लो बेटा, ठीक है, पहले दो को पकड़ो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा अपने को, BD डॉट CD बराबर है AD इंटू AD। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी पहले दो की, तो BD इंटू CD किसके बराबर हो गया बेटा, AD स्क्वायर के। दो बार है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, और ऑप्शन नंबर है हमारा कौन सा, BD CD और AD, ये सी ऑप्शन। ओके, अब ध्यान से देखो, और भी तो दे रखे थे ना ऑप्शन, BD CD में तो एक आ गया, एक ABAC है। अब ABAC तो यहां पर है, क्या ये कभी भी दोनों मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। तो हमारा ये ऑप्शन तो कभी भी ठीक नहीं होगा बेटा, बी और सी। और बीडी और सीडी के साथ क्या आएगा, एडी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ, एक बार रिपीट करके देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 60 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जो रोम्बस है ना बेटा, उसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है, एक की तो लेंथ है 16 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड की लेंथ बतानी अपने को क्या होगी। आपको सभी को पता होगा बेटा रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना रोम्बस को। तो ये मान लिया हमने ए बी सी डी कोई रोम्बस है, तो मैं बता देता हूं बेटा जिसको नहीं पता, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जिसमें चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें। ठीक है, यानी कि जो इसके डायगोनल है ना इक्वल नहीं होते, लेकिन जो बाइसेक्ट करते हैं बेटा एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। परपेंडिकुलरली भी होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ओके, अब देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में कि रोम्बस के जो डायगोनल है ना, एक की लेंथ तो है 16 है, पूरी लेंथ 16 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसके हिस्से में कितना आएगा बेटा 8 और इसके हिस्से में भी कितना आएगा 8। वेरी सिंपल। और ये जो बीडी है दूसरा डायगोनल है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों बराबर हैं तो इसके हिस्से में कितना आएगा 6 और इसके हिस्से में कितना आएगा 6। ओके, अब देखो अपने को साइड बतानी है, कोई सी साइड बता दो, सारी बराबर है तो है। ये एंगल 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है तो जी हम ट्रायंगल बी ओ सी में घुस गए। क्यों घुसे, क्योंकि अपने को दो साइड पता है और तीसरी हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो जी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हमारे भाई साहब पाइथागोरस आए थे और उन्होंने बताया था यदि आपको दो साइड पता है तो तीसरी मैं बताऊंगा आपको। किसने, हम नहीं बताएंगे बेटा, कौन बताएगा, पाइथागोरस बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो 90 के सामने होता है ना बेटा वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो बी सी स्क्वायर बराबर है बी बी ओ लिख दो या फिर ओ बी लिख दो, इसका स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यदि बेटा आपको कंफ्यूजन होती है कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, तो इस चीज के लिए बेटा हमने जो सबसे पहली वीडियो डाली थी चैनल पर वो ट्रिग्नोमेट्री की थी, वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जरूर देखियो। जैसे आप उसको देखोगे ना ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को बीसी निकालना है तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, पाइथागोरस क्या बोलता है कि जो बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दो छोटी साइड थी बेटा ओबी और ओसी, उनका स्क्वायर किया और सम कर दिया। ओबी कितना है जी, वो है जी 6, 6 का स्क्वायर प्लस ओसी कितना है, वो है जी 8, 8 का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता बेटा और 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास 100 और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। बीसी स्क्वायर से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बीसी कितना बच गया अपना, 100 का रूट क्या होता है बेटा 10। तो 10 सेंटीमीटर इज अवर साइड बीसी। सारी बराबर होती है तो सारी 10-10 ही होंगी। तो देखो बेटा हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या बोलती है अपने को, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ, बहुत ही खास मतलब इस बात का, एंड ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ। देखो अपने को क्या दिख रहा है इसमें डीईएफ, क्या कहना चाह रहा है इसकी बात सुनो पहले। तो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ये हमने मान लिया ट्रायंगल है एबीसी, ये दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या रखना अपने को, ए के कोरस्पॉन्डिंग तो रखना है ई को, बी के कोरस्पॉन्डिंग लिखना है डी को और सी के कोरस्पॉन्डिंग लिखना अपने को एफ को। ये कोरस्पॉन्डिंग ये सिमिलर ट्रायंगल है। यदि आप यहां पर ये लिख दोगे ना डी ई एफ के दो सिमिलर है तो गलत हो जाएगा। ये बात कहना चाह रहा है, जैसे हमने बेसिक में बताई थी ना स्टार्टिंग में कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो इसी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। यदि आपने इसका नाम चेंज कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो इसका नाम अपने को चेंज नहीं करना, जो इसने दे रखा उसी के हिसाब से चलना है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रियो नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली क्या बेटा बी सी ई एफ वो साइड है, ए सी इसकी साइड है, एफ डी उसकी साइड है। तो हम देख रहे हैं कि दो साइड तो इस ट्रायंगल की है और दो साइड उस ट्रायंगल की है।
ये कैसी आएंगी, ये आएंगे बेटा सिमिलर। यदि ट्रायंगल है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो साइड का रेशियो लिखेंगे, लेकिन कैसी साइड का लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो होगी। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ए बी के डिवाइड में क्या लिखेंगे बेटा हम, ई डी। ओके, बी सी के डिवाइड में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जी डी एफ। और ए सी के डिवाइड में क्या लिखेंगे, ई एफ। तो सबसे अच्छा काम क्या बेटा, फिगर इस हिसाब से बनाओ। वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए बताया मैंने ये चीजें। फिगर इस हिसाब से बनाओगे, हमको बार बार ये ना देखने पड़े एडी के कोरस्पॉन्डिंग ईडी है, एसी के कोरस्पॉन्डिंग ईएफ है। फिगर इस तरह से सेट कर लो, नाम के सामने नाम जो सिमिलर है, फिर फटाक से हो जाएंगी सारी चीजें। अब क्या करो, पहले दो कंसेप्ट उठाओ बेटा, पहले दो लाइन उठाओ, पहले दो कंडीशन को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी के साथ में ए बी की मल्टीप्लाई डी एफ के साथ बराबर होगी बेटा ए डी की मल्टीप्लाई बी सी के साथ। ये किसी ना किसी एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। इसने नोट वाला पूछ रखा है तो नोट वाला बताना है, यानी कि गलत कौन सा है। ए बी, ये रहा ए बी डॉट डी एफ बराबर है, ये रहा ए बी डी एफ या एफ डी बराबर है ई डी और बी सी। ये तो ट्रू है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, अपने को बताना जो फॉल्स है। अब इन दो को उठाओ, इन दो में कराओ बेटा मल्टीप्लाई, ये क्या मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, बी सी डॉट ई एफ बराबर है ए सी के साथ क्या जाएगा मल्टीप्लाई में डी एफ या एफ डी। देखो किसी ऑप्शन में है क्या, बी सी मल्टीप्लाई विद ई एफ किसके बराबर आएगा, ए सी इंटू एफ डी। ये तो ट्रू है, इसने तो पूछा नॉट ट्रू, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ये दो ले लिए, ये दो ले लिए, पहला और लास्ट वाला ले और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, ए बी डॉट ई एफ बराबर आएगा ए सी डॉट ई डी या डी ई। एक ही बात है ना, ई डी लिखो या डी ई लिखो। ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ए बी डॉट ई एफ, ए बी डॉट ई एफ बराबर है ए सी डॉट डी ई, ए सी डॉट डी ई, यानी कि ये भी ट्रू है लेकिन इसने पीछा नॉट ट्रू, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन बचा बेटा हमारे पास, हमारे पास बचा जी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, रिपीट कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली बच्चे बेटा जिसको लिखने की नॉलेज नहीं होती ना, इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे आसान सा तरीका बता दूं, आप विद इन 2 to 3 सेकेंड आंसर दे पाओगे। सबसे पहले तो ये देखो बेटा, ये दे क्या रखा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और एक पी क्यू आर है। अब मैं नहीं पता कौन किसके इक्वल है कौन किसके इक्वल नहीं है, इसने रेशियो दे रखा है ए बी बाई क्यू आर बराबर है बी सी बाई पी आर बराबर है सी ए बाई पी क्यू। ठीक है, अब देखो कमाल, क्या बताना अपने को, कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इस रेशियो के हिसाब से देखने अपन ना कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। तो एक बात देखो बेटा, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, चार ऑप्शन में पी क्यू आर है ना। अब इस पी क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग देखें हम क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका। ओके बताते हैं, ये देखो बेटा, जो ये पहले दो रेशियो ना, ध्यान से सुनियो मेरी बात, पहले दो रेशियो में नीचे देखो क्या कॉमन है, नीचे नीचे तो क्यू आर है और यहां पर पी आर है, यानी कि आर कॉमन दिख रहा है अपने को तो। ठीक है, मतलब जो आर के कोरस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा ना, वो क्या लिखा जाएगा, जो ऊपर कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, यहां पर बी है और यहां पर बी है, तो क्या कॉमन है बेटा, आर के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। समझे, आर के कोरस्पॉन्डिंग बी नहीं है, कांटा लगा दो बेटा, आर के कोरस्पॉन्डिंग बी नहीं है, कांटा लगा दो, आर के कोरस्पॉन्डिंग बी नहीं है, कांटा लगा दो। ऑप्शन क्या बच गया, ए। और चेक कर लो, इन दो में नीचे क्या कॉमन है, यहाँ तो पी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर पी, यहाँ पी कॉमन है ना दोनों में, यहाँ पर भी है पी और यहाँ पर भी है पी, पी कॉमन है दोनों में। अब पी के कोरस्पॉन्डिंग ये देखो ऊपर कौन सा कॉमन है वही आ जाएगा, ऊपर क्या कॉमन है बेटा, ऊपर है जी सी कॉमन, तो पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, पी के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा सी। अब इन दो को देख लो, वैसे तो अपने को आंसर एक बार में मिल गया, लेकिन एक बार में ना मिले तो कहीं तक भी ले चलो, कॉमन के हिसाब से देख लेंगे। अब पहले में और लास्ट में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, और ऊपर वालों में क्या कॉमन है, ऊपर वालों में जी ए कॉमन है, तो क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा, ए आएगा।
इसलिए हमारा ए इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो, क्वेश्चन ये पेपर में आने योग्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर, पहले तो ये चित्र देखो बेटा, अजीब सा चित्र दे रखा है। टू लाइन सेगमेंट एसी एंड बीडी, एसी सेगमेंट और बीडी सेगमेंट एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सच दैट किस तरह से करती है कि जो पीए है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, पीबी जो है पीबी ये 3 सेंटीमीटर है, पीसी 2.5 सेंटीमीटर है, पीडी पीडी ये 5 सेंटीमीटर है, एंगल एपीबी एपीबी ये 50 डिग्री दे रखा है, सीडीपी सीडीपी ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और पीबीए बताना अपने को, पीबीए ये वाला एंगल अपने को बताना बेटा। ठीक है, बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल तब बता पाएंगे बेटा जब अपने को इसका पता चले। यदि अपने को इस एंगल का पता चल जाए, मान लिया एंगल 50 डिग्री है, तो 50 50 100 ये कितना बच जाएगा बेटा 80, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल निकालनी पड़ेगी अपने को, और ये एंगल निकालने के लिए बेटा इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपने को ये देखना है क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, सिमिलर चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, ये देखो क्या जो अच्छा ये एंगल 50 का, तो बेटा एंगल तो पक्का 50 का होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब एक एंगल तो अपने को इक्वल मिल गया। क्या कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे इक्वल हो सकता भाई, ये तो लग रहा जी 2.5 का 5 3 का 6, ऐसे नहीं देखना, एक साइड इसकी होनी चाहिए दूसरी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखना पड़ेगा जी ये तो क्या है, देखते हैं मामला क्या है। यदि 6 को 5 से डिवाइड कर दे बेटा 6/5, ओके, इसकी साइड ले ना ऊपर, तो दूसरी साइड बेटा इसकी 3 को दूसरी साइड इसकी 2.5 से डिवाइड करेंगे, यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। अब इसका डेसिमल खत्म करने के लिए बेटा ऊपर 0 लगानी पड़ेगी, वैसे तो नीचे लिखते हैं 10, तीसरे नंबर की चीज चली जाती है पहले नंबर पे, समझे बात। अब इसको 5 से कट करोगे बेटा तो ये 5 को काटेगा 6 बार, और ये 5 से कटेगा बेटा 5 बार, तो ये 6/5 और ये भी 6/5, यानी कि तो दोनों बराबर है। दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस, और इनके बीच का एंगल इक्वल है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बिल्कुल सही बात है जी, ये तो हो गए। क्या लिया हमने, एपी, एपी के नीचे क्या लिया बेटा हमने, ये डीपी, ओके, ये किसके बराबर आया, फिर क्या लिया हमने बीपी, और बीपी के डिवाइड में क्या लिया बेटा हमने सीपी, ओके, ये लिया जी। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने बता दिया बेटा जानकारी के लिए। ये दोनों एंगल इनके बीच वाले बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब लिखोगे कैसे, ट्रायंगल ए बीपी लिख लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सिमिलर क्या लिखोगे, बात तो ये है ना, जो पी पे एंगल बेटा वो पी पे एंगल है, यानी कि पी की जगह तो लिखेंगे पी ही, यानी कि बीच में तो लिखेंगे बी। अब आर बार क्या लिखें जी, पहले नंबर में क्या लिखें, ये बात आ गई। ठीक है जी, बता देंगे। अब साइड को पकड़ो जरा, एपी बाई क्या है डीपी, ठीक है, यानी कि एपी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है डीपी है, पीपी तो सेम है, तो दूसरा ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या बचेगा बेटा बी बचेगा। ऐसे आइडिया लगा सकते हो आप, या फिर ये देखो एपी के कोरस्पॉन्डिंग क्या था डीपी था, तो यहां पर क्या लिख देंगे डीपी, और फिर एक बच गया ना डीपी, अगला क्या लिख देंगे सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इस पे थोड़ा टाइम लगाता बेटा समझने में, लेकिन यदि फास्ट फास्ट करना हुआ ना, एक बार आप करोगे तो दोबारा बहुत ही ज्यादा तेजी से कर पाओगे क्वेश्चन। अब देखो क्या मतलब हुआ यहां से, यानी कि जो इस ट्रायंगल में एंगल डी है वो ए एंगल के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर है तो सारे एंगल बराबर होते हैं। तो डी किसके बराबर होगा, डी बराबर होगा जी ए के। यदि डी 30 है तो यहां पर ए कितना होगा 30, समझे ये बात, ओके। ये 50 ये 30, 50 प्लस 30 प्लस ये जो एंगल अपने को निकालना है एक्स मान लेता हूं इसको, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा बेटा 180 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ो 80 प्लस एक्स बराबर है 180, 80 को उस साइड लेके जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा जी। अब x कितना बच जाएगा हमारा 180 माइनस 80, 100 डिग्री मिल गया जी, जो एंगल अपने को चाहिए था। देखो कौन से ऑप्शन में है 100,
50, 30, 60, 100 ये मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। एक बार रिपीट जरूर करना बेटा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन नंबर 6 की। इन टू ट्रायंगल्स, एक तो ट्रायंगल है डी ई एफ, ओके, एक तो ट्रायंगल है जी हमारे पास डी ई एफ और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है जी। इसमें क्या दे रखा है कि जो डी है ना वो तो क्यू के बराबर है, डी तो है जी क्यू के बराबर, और आर है ई के बराबर, आर है ई के बराबर। तो हम ना इसकी तरह से एक चित्र बनाते हैं बेटा, सुंदर सा ब्यूटीफुल, डी ई एफ। इसके कोरस्पोंडिंग जो लिखेंगे ना ट्रायंगल हमें, जो इसके सिमिलर है, यदि दो एंगल इक्वल हैं तो बेटा सिमिलर तो हो जाएगा ना। दो एंगल यदि दो ट्रायंगल्स में दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता, जैसे बेसिक में बताया था। यदि तीन एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना जो जिसके बराबर है, तो ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली हो पाए। डी के कोरस्पोंडिंग क्या है, डी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्यू। ई किसके बराबर है, ई बराबर है जी आर के, तो ई के कोरस्पोंडिंग लिख देंगे आर। क्या बच गया, क्यू आर तो वाली है, पी बच गया, तो एफ हो जाएगा पी के बराबर। अब बड़ा इजीली कर देंगे बेटा। ये पूछ रखा है कि कौन सा ट्रियो नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ई एफ। ई एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है भाई, आर पी, पी आर, ये लिख रखा है। किसके बराबर होगा, डी एफ, डी एस के कोरस्पोंडिंग क्या होना चाहिए, क्यू पी होना चाहिए, क्यू पी सही है। तो इसने पूछा था ट्रू, नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है इसलिए नहीं आएगा। अगला देखो डीई, डीई के कोरस्पोंडिंग क्या आएगा, क्यू आर, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, पी क्यू आएगा, तो क्या गलत, ये तो ट्रू नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब ये चेक करते हैं बेटा, क्या डी एफ बाई क्यू आर आएगा, डी एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है, क्यू आर, डी एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है, पी क्यू, सही बात है। तो ई एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है, ई एफ के कोरस्पोंडिंग है आर पी, और यहां पर डीई के कोरस्पोंडिंग क्या है, डीई के कोरस्पोंडिंग है क्यू आर, ये भी सही है। ये तो तीनों ट्रू थे बेटा। इसने पूछा था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता बेटा समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो भाई क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, दो ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ। बी किसके बराबर है, बी बराबर है जी ई के, ओके, एफ बराबर है सी के, एफ और सी बराबर है, और एक नाम है बी। तो हमने जो गिवन था ना बेटा, जो एंगल जिसके बराबर था उसके कोरस्पोंडिंग लिख दिया, ताकि हमें हमारी सुविधा के लिए लिख दिया। और ये कह रहा जो ए बी है वो डीई का 3 गुना है, डीई का 3 गुना है। मान लो बाई चांस डीई यदि 2 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से बताया मैंने, दो ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो दो ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में बताना बेटा, सारे ऑप्शन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में है। तो सबसे पहले तो आपको ना सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। ठीक है, यानी कि जैसे ये ट्रायंगल है, यदि ये ट्रायंगल मान लो इक्विलैटरल है, ये 60 का है, ये 60 का है, ये 60 का है। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल हो रहा है बेटा, ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी इक्विलैटरल है, इसके भी सारे एंगल 60 के होंगे। ये मान लिया इसकी साइड है 2 2 2, और इसकी साइड है 3 3 3। ठीक है, एंगल तो सारे बराबर हैं, ये बात तो हमने मान ली। साइड भी प्रोपोर्शनल है, 2/3 2/3 2/3। तो जो दो चित्र है ना बेटा, ये क्या है, ये सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये ट्रायंगल इसको पूर्ण रूप से ढक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी साइड तो छोटी है, तो इसके बीच में ऐसे सीमित हो जाएगा ऐसे। ठीक है, पूर्ण रूप से इसको ढक नहीं पाएगा। इसलिए दो फिगर कैसे हैं, ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तो हैं लेकिन ये सॉरी सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन साइड को इक्वल होना पड़ेगा। साइड इक्वल होंगी तभी तो बात बनेगी। यदि साइड इक्वल होंगे ना बेटा, तभी तो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक पाएंगे। ये होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या कंडीशन होता है, साइड सारी बराबर होनी चाहिए, साइड सारी बराबर होनी चाहिए, एंगल भी ऑटोमेटिक सारे बराबर ही होंगे बेटा फिर उसके। ठीक है, अब बात सुनो, इसने बोल दिया
कि बी एंगल ई के बराबर है और एफ एंगल सी के बराबर है, यानी कि यहां से दो एंगल बराबर मिल गए। और दो एंगल बराबर मिलते बेटा अपने को पता है यदि दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल जाए तो सिमिलर तो होते हैं, लेकिन साइड के लिए क्या बोला ये कि जो ए बी है ना इसकी 3 गुना है, यानी कि साइड बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो मतलब ये सिमिलर तो है, और साइड बराबर नहीं तो कॉन्ग्रुएंट वो नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट वो नहीं होंगे, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आएगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, एक बार रिपीट करके देख लेना, मैं मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफई। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको पकड़ के रखियो। ए एंगल 30 का है, सी एंगल 50 का है, ए बी ये है, ए सी ये है, डी एफ ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन आएगा बेटा फिगर बनाने से। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, जो जिसके बराबर होगा ना उसी के बराबर लिख के चलेंगे हम। ए बी सी किसके सिमिलर है, इससे क्या समझते बेटा आप कि ए एंगल तो डी के बराबर होगा, बी एंगल एफ के बराबर होगा, यहां पर एफ लिखेंगे, और सी एंगल ई के बराबर होगा। सी किसके बराबर होगा, ई के। ए पे एंगल कितना है, 30 डिग्री का है जी, ओके वेरी गुड। सी पे एंगल 50 डिग्री का है जी, ये भी वेरी गुड। ए बी 5 है, ये 5 है, ए सी 8 है, ये 8 है, डी एफ ये 7.5 है। देन इनमें से कौन सा सही है, आ जाओ बेटा एंगल पे। ये 30 का ये 50 का, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 80। सबका जोड़ होता है 180, कितनी कमी है, 100 की। ये एंगल कितना होगा, 100 का, क्योंकि तभी तो सबका जोड़ 180 बनेगा। अब सुनो, यदि एंगल 100 का है तो एफ एंगल भी कितना होगा, 100 का। एफ 100 का होगा बेटा, यानी कि ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। वैसे एफ इजिकल टू 100 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन हम पूरी बात चेक करेंगे। और क्या दे रखा है इसने, एंगल डी के बारे में बात कर रहा है। एंगल डी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा। एंगल डी 100 डिग्री का, ये भी गलत हो गया। अब क्या बच गया, अब अपने को देखनी है साइड। साइड किसके बारे में बात कर रहा है, डीई साइड के बारे में और ईएफ साइड के बारे में। ओके चलते हैं इसकी बात पर। ये कह रहे बेटा ये 5 है, ये है 7.5। एक बात बताओ, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होंगे ना, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ। क्या ये बराबर होगा बी सी बाई, सॉरी यहां पर लेंगे बेटा इसकी साइड बी सी, इसके कोरस्पॉन्डिंग है एफ ई, बराबर है ये ए सी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग है डी ई। ओके वैसे ये ई एफ के बारे में बात करें बेटा, ई एफ तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये दे ही नहीं रखा, वैसे तो ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाएगा। फिर भी हम ये चेक कर लेते हैं, ए बी कितना है जी, 5 है, डी एफ कितना है, वो है जी 7.5, बराबर है ए सी है जी 8, और डी ई ये अपनों को निकालना है, अभी बता देंगे। अब इसकी डेसिमल खत्म करने के लिए बेटा नीचे 10 लगाएंगे, तीसरे नंबर की चीज पहले नंबर पे चली जाती है तो 0 लग जाएगी यहाँ पर। अब ये डिवाइड करते हैं 25 से, 25 2 जार 50, सॉरी 25 से, 25 2 जार 50, और 25 3 जार 75, और ये कैंसिल हो गया बेटा 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, 4 3 जार 12 के। तो डी ई तो 12 है और एफ 100 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपीट करना जरूरी है बेटा चैप्टर, बिना रिपीटेशन के नहीं होने वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डी ई एफ, वो साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, सिमिलर कब होंगे, यानी कि दो साइड दे रखी हैं, दो साइड का रेशियो बराबर है तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ये बात है। चलो देखते हैं। वैसे बेटा एक बात बता दूं, जो हमने जो पहले ट्रिक सीखी थी ना एक बार बीच में, उसी ट्रिक से कर सकते हैं हम। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर बी कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, नीचे कॉमन है जी डी, बी और डी बराबर होने चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्या हो गया, अब बताते हैं बेटा क्या हो गया, ट्रिक बता दिए। ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है जी अपने को, और वो लेना है ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल और बना लेना अपने को, ठीक है। अब ये देखो, क्या ऊपर क्या कॉमन था, बी था, नीचे क्या कॉमन था बेटा, नीचे डी था, यानी कि बी के कोरस्पॉन्डिंग अपने को क्या लिखना है, डी लिखना है।
ओके, अब देखो ए बी के नीचे क्या लिखना है, डीई है, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग है डीई, ये नाम डी है तो ये क्या हो जाएगा ई। बी सी, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बेटा, एफ डी, ये डी है तो एफ डी, ये एफ डी हो जाएगा। तो नाम रखने हैं इस हिसाब से। तो देखो क्या दे रखा था, ए बी बाई डीई बराबर है बी सी बाई एफ डी, ये इसके प्रोपोर्शनल है और बी सी डी एफ के प्रोपोर्शनल है। तो यदि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना बेटा तो इनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। बीच का एंगल कौन सा है, बी और डी, तो बी और डी दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, D and F are respectively the point on the side AB and AC of a triangle ABC and AD दे रखा है, BD दे रखा है, BC दे रखा है और ये साइड पैरेलल भी दे रखी है। देन लेंथ ऑफ DE। तो सबसे पहले बेटा अपने को क्या बनाना है, फिगर बनाना है इस क्वेश्चन का। तो एक ट्रायंगल है ABC, ये हमने ट्रायंगल बना दिया ABC। अब क्या बोल रखा है कि जो D एंड E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC, यानी कि AB के ऊपर तो D पॉइंट है कहीं पर, ये मान लिया D पॉइंट है, और AC के ऊपर E पॉइंट है, AC के ऊपर हमने मान लिया ये E पॉइंट है। इन दोनों को मिला दो बेटा एक बार के लिए। अब आगे देखो क्या है, सच दैट AD बराबर है 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर दे रखा है, BD ये पूरा BD ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, BC ये पूरा BC दे रखा बेटा 7.5, and DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी। लेंथ ऑफ DE, ये लेंथ बतानी है अपने को बेटा D। अच्छा एक बात बताओ, ये जो DE BC, क्या हम यदि ये काम हो जाए ना, यदि हम इस छोटे को और इस पूरे बड़े को सिमिलर दिखा दे बेटा, अपनी बात बन सकती है। यानी कि ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखा देंगे इस ऊपर वाले के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हम चले गए बेटा। ये दो साइड यदि पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे। ओके, इसी तरह से पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। रीजन क्या बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट नहीं, इनको बोल देंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कब है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जब साइड पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ओके, अब ये दोनों एंगल बराबर है बेटा और ये कॉमन है तो मतलब सारे एंगल इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब क्या लिखेंगे, किसके सिमिलर लिखें, सिमिलर टू ट्रायंगल ए तो ए के बराबर है, जो बी है बेटा वो डी के बराबर है, तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे डी, और सी जो है वो ई के बराबर है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इस पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अपने को क्या चाहिए है, डीई चाहिए है। ओके, हम इस ट्रायंगल की लेते हैं बेटा एडी साइड, ऊपर वाले की एडी, एडी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एडी कोरस्पॉन्डिंग है भाई ए बी के, तो इसके नीचे लिखेंगे हम ए बी। ओके, क्या चाहिए अपने को, डीई, तो डीई लिख दिया बेटा हमने यहां पर। डीई के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, बीसी, यहां पर लिख दिया हमने बीसी। सभी वैल्यू पुट करा दो बेटा जो दे रखी है। एडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, 2 सेंटीमीटर। ए बी की जगह पे, ए बी तो ये पूरा है 3, ये 2, ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 बराबर है। डीई कितना है ये हमको निकालना है, और बीसी कितना बेटा, वो है 7.5। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसकी डेसिमल खत्म करने के लिए बेटा इसके डिवाइड में 10 और डिवाइड वाला 10 चला जाता है ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस 2 से इसको काट देंगे बेटा 5 बार। ओके, अब इस 5 को इससे काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा ये, 15 बार। ओके, और इस 5 से इसको उड़ा देंगे बेटा 3 बार। यहां पर बच गया डी ई बाई 3 और यहां पर बच गया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 के। तो डी ई की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसको रिपीट करके एक बार देख लेना बेटा। यहाँ पर हमारा छठा चैप्टर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं वो खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरतमंद बच्चों तक बेटा वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ठीक है।
और आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप नेक्स्ट कौन-सा चैप्टर चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।